परिचय उसका इन्हीं सब पढ़े लिखे लोगों ने दिया कि आप चाहो तो महीना 2 महीना रह सकते हो साथ और इसके बाद छोड़ सकते हो। यार क्या तमाशा हो रहा है। मतलब आप कोई दुकान की वस्तु समझ लिए हो। मतलब आज अपने जीवन को आप कहां पहुंचा रहे हो कि हम महीना 2 महीना एक मित्र बन करके रहे और विलासिता की और फिर कह दिया कि हमारा तो मन नहीं आपके साथ रहने। होगा ही क्यों मन, क्योंकि वहां सुख है नहीं, नवीन नवीन भोगने की इच्छा होगी। क्या यार हमारे समाज को बर्बाद किया जा रहा है। क्या समाज का हमारे स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो है वैसे बड़ा भयावह ये प्रसंग। कई बार हम कह चुके हैं कि माता पिता जरूर दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने बचपन से शिक्षा दी होती, आप उनके वो अधिकार ना देते जो आपके अधिकार को रौंद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा गलतियां ना होती। आपने अपने सुख के लिए केवल विचारा, लौकिक सुख के लिए केवल विचारा। आपने कभी बैठ के उसे धर्म की शिक्षा नहीं दी। आपने कभी बैठकर उसे शास्त्र स्वाध्याय नहीं कराया। आपने बैठ करके उसे कभी उसको वो नहीं सिखाया जिसका भोग भोगना पड़ रहा है। हाँ, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धन कमाओ, मौज मस्ती कर बेटा। अब बेटा जब उतरा अपने रंग पे तो फिर तुमको भी अनादर भाव से देखा और कुछ जानता नहीं तो क्या करेगा, संसार में जाएगा, अफीम पिएगा, ड्रग्स खाएगा, वो नशा करेगा, व्यभिचार करेगा। अब इसके बाद परिणाम जब इनका आएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो किसी तरह निकल जाए। अब आप रो रहे हो। हमें तो लगता है कि पौधा आरोपित जब हुआ तब से लेकर जब तक वो पूरा वृक्ष न बन जाए, माली की ड्यूटी रहती है। कहीं हमसे चूक हो गई, दीमक लग गई, हमारा पौधा नष्ट हो गया, हमसे चूक हो गई। हम जो अंदर की बात देख रहे हैं, गर्भस्थ शिशु में भी संस्कार आ जाते हैं। देखो, अभिमन्यु जी को कहां से चक्रव्यूह तोड़ने की, प्रहलाद जी को कहां से भक्ति मिली, गर्भ ही से। हम लोग क्या आचरण करते हैं, गर्भस्थ शिशु के संस्कार पुष्ट करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, हमें आहार शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहां बच्चा गर्भ में आता है, बस अब एक तपस्वी जैसा जीवन, उसके कल्याण के लिए, उसके संस्कार के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए माता पिता में इतनी क्षमता है। मनमानी आहार, मनमानी विहार, तो उसी का लक्षण उसके अंदर पड़ रहा है और वही आ जाकर अपना विस्तार करता है, तब बाद में रोना होता है। हाँ, आप जैसे संस्कार देंगे वैसे बच्चों में पड़ेंगे। वो नवीन पीढ़ी है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं बच्चों से मित्र जैसा व्यवहार करो, दोस्त जैसा।